हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। और आशा करती हूँ आप बहुत अच्छे से होंगे। तो चलिए आज अपना वीडियो जो शुरू कर रही हूँ मैं इस बुद्धा कॉर्नर से। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख ही रहे होंगे कितने प्यारे प्यारे फ्लावर्स खिल रहे हैं। तो ये सब जो मैरीगोल्ड है उसकी जो जाफरी वैरायटी आती है ये वही है। तो ये फूल गेंदे की तरह बड़ा तो नहीं होता है, लेकिन खुशबू और कलर्स इसके बेहद खूबसूरत होते हैं। तो ये छोटे छोटे जो आप इसको आम भाषा में गेंदी भी बोलते हैं, तो वही है दोस्तों। और इसको जाफरी भी बोला जाता है और ये है सब मैरीगोल्ड गेंदा। तो दोस्तों ये मैंने छोटी छोटी सैपलिंग्स लगाई थी और देखिए अब सब में ही कलियाँ शुरू हो चुकी हैं और मुझे लगता है 15-20 दिनों में ये सारी कलियाँ खिल जाएंगी और हमारा गार्डन बहुत खूबसूरत हो जाएगा। तो चलिए आज एक जो मैं नया टॉपिक लेके आई हूँ, जो मैं आपके लिए प्लांट लेके आई हूँ, वो है वेरिसिया का, यानी ब्रोमेलिया की जो एक वैरायटी है दोस्तों, उसी की एक ये वैरायटी है। इसको ये देखिए, ये आपको कुछ दूर से देखने में तो ये आपको एक तलवार की तरह दिख रहा होगा और ये बहुत ही खूबसूरत फूल है। इसको वेरिसिया बोलते हैं। तो ये जो है इसकी भी बहुत सारी स्पीशीज़ होती हैं, 250 से ज़्यादा स्पीशीज़ होती हैं और दोस्तों इसके जो फूल होते हैं बेहद ही खूबसूरत होते हैं। तो चलिए आज इसी के पौधे के ऊपर मैं आपसे थोड़ी बातें करती हूँ। तो दोस्तों जब मैं ये नर्सरी से लाई थी तो ये एक बहुत सुंदर सा शेड लविंग इंडोर प्लांट है। तो आप इसको इंडोर भी रख सकते हैं और ये हमारी जो इंडोर की कंडीशंस होती हैं उसमें बहुत सुंदर चलता है। तो अगर आप चाहें तो इसको इंडोर रख लीजिए और नहीं तो आप इसको सेमी शेडी एरिया में रखेंगे, यानी जहाँ पर इनडायरेक्ट सनलाइट होती है या सुबह की जो ठंड की जो विंटर्स की जो सुबह की धूप या शाम की जाती हुई धूप इसको मिल जाए, तो ये उस कंडीशन में बहुत अच्छा चलता है। तो दोस्तों आज इसके ही बारे में मैं आपसे बात करती हूँ कि ये फूल कैसे लगाया है मैंने और ये जो फ्लावर है जिसे आप देख रहे हैं, तो आज इसी के बारे में थोड़ी सी बातें करते हैं। तो दोस्तों ये जो धूप इसको चाहिए होती है, सबसे पहले इसकी सनलाइट की बात करते हैं। तो उसको 1-2 घंटे की छनती हुई धूप चाहिए, ज़्यादा धूप की इसको ज़रूरत नहीं है। और बहुत ही खूबसूरत इसका जो ये फूल आप देख रहे हैं एक स्पाइक की तरह निकला हुआ है। और ये देखिए ये बिल्कुल जो इसकी लीव्स हैं ये भी बहुत खूबसूरत आती हैं और जो इसकी फोलिएज के लिए भी इसको लगाया जाता है। तो ये इंडोर रखने वाला बहुत सुंदर हाउस प्लांट है। आप इसको अगर नहीं लगाया है तो ज़रूर लाइए और अपने गार्डन में अपने घर में इसको जगह दीजिए। तो दोस्तों आज इसी के ऊपर जो मैं ये बातें आपसे कर रही हूँ, क्योंकि ये बेहद ही खूबसूरत फूल है और ये बहुत ही शानदार जैसे भव्य जो फूल होता है वैसा है कुछ, और ये बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग है। ये पिछले 15-20 दिनों से मेरे गमले में खिल रहा है और अभी आने वाले मुझे लगता है 10-15 दिन और चलेगा। तो क्योंकि ये ख़राब नहीं हो रहा है और आप देख रहे हैं मैं जो इसको गिन रही हूँ, कम से कम इसके 4-5-6 नीचे से कलियाँ सी निकल रही हैं और जब ये पूरी खिल जाएगी तो ये पूरा एक मानो बुके की तरह लगेगा। तो इस तरह से आप इसकी जो अब थोड़ी सी सनलाइट की बात कर ली है मैंने, तो थोड़ी सी इसकी केयर करने के लिए बता रही हूँ आपको कि जैसे मैं जब से इसको लाई हूँ तो मैं इसको देख रही हूँ कि ये कितना सुंदर सा फूल है। और दोस्तों वैसे तो ये सभी नर्सरीज़ में मिल जाता है, बड़ा कॉमन होता है, लेकिन जो इसकी कुछ वेराइटीज़ हैं वो मैं आपको बताना चाहूँगी। इसमें गुज़मानिया भी आता है, एचमिया भी आता है, गार्डेनिया भी आता है। तो कई तरह की इसकी वैरायटीज़ होती हैं जो कि बहुत ही कॉमन है। और ये जो फ्लावर आप देख रहे हैं ये ऑरेंज और येलो कलर के कॉम्बिनेशन में है। इसमें एक बिल्कुल रेड कलर का भी आता है और बहुत ही खूबसूरत होता है इसका। और ये जो इसकी आप लीव्स देख रहे हैं ये भी कई शेड की आती हैं, ये ग्रीन कलर की, पर्पल कलर की और बहुत सारे सुंदर सुंदर लाइट ग्रीन कलर की, मतलब इसकी जो फोलिएज होती है उसके लिए भी इसको लगाया जाता है। और आपको इसका जो फ्लावर है ये अपनी पूरी लाइफ साइकिल में एक बार फ्लावर निकालता है ये जो पौधा होता है, और उसके बाद इसमें फ्लावर नहीं आता। लेकिन जब फ्लावर सूख जाता है तो हमें निराश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसके नीचे जो पप्स होते हैं उन पप्स से ही हम इसके और पौधे बना सकते हैं। और जब वो पप्स थोड़े
बड़े हो जाएं तब आप उसको मल्टीप्लाई करके रिपॉट कर लीजिए या दूसरे गमलों में बनाइए। उससे आप अपने बहुत सारे पौधे मल्टीप्लाई कर सकते हैं और उनमें फिर इस तरह की फ्लावरिंग शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों ये अक्टूबर से जो ये फ्लावर है ये अप्रैल टू अक्टूबर जो इसका सीज़न है, ग्रोइंग सीज़न है, वो होता है। और जो आप इसकी मिट्टी देख रहे हैं, ये जो इसकी सॉइल मिक्सचर है ये बहुत ही हल्का होना चाहिए। तो ये जो कोकोपीट और परलाइट वगैरह आता है उसके साथ आप इसको बनाइए, बहुत हल्की और कंपोस्ट मिलाकर इसकी सॉइल तैयार कीजिए। तो आप उसमें ज़्यादा मिट्टी नहीं डालेंगे तो भी ठीक है, क्योंकि आर्टिफिशियल सॉइल जो हल्की सॉइल होती है बिल्कुल मिट्टी, वो आप इसको बनाकर इसको दीजिए, क्योंकि जो इसकी रूट्स होती हैं। तो दोस्तों ये आप जैसे कि जानते हैं कि ये ट्रॉपिकल जो रेन फॉरेस्ट्स होते हैं वहाँ पर होता है और ये एक एपीफाइट है। तो ये कहने का मतलब है कि जो वहाँ पर पेड़ होते हैं उनके ऊपर ये, या किसी लकड़ी के ऊपर या कुछ भी हार्ड, मतलब जो वहाँ पर रेन फॉरेस्ट में होते हैं वहाँ पर ये किसी और पेड़ों के ऊपर ये पौधा चलता है, जैसे कि ऑर्किड्स होते हैं। तो उसी तरह से इसकी कंडीशंस होती हैं, तो ये वहीं पर पाया जाता है। तो ज़्यादातर इसकी जो रूट्स होती हैं बहुत ज़्यादा डीप नहीं होती हैं, बहुत ज़्यादा गहरी नहीं होती हैं। तो ये बस इसी तरह से कहीं भी किसी पेड़ के ऊपर लटके हुए होते हैं। तो इसका जो आप गमला लेंगे वो आप छोटा लीजिए, क्योंकि बड़ा गमला लेंगे तो इसकी तो रूट्स ज़्यादा गहरी नहीं होती हैं, और दूसरी बात ये है कि जब आप इसमें वाटरिंग करेंगे तो ज़्यादा पानी ना जाए। तो जो ये आप जो फूल देख रहे हैं कितना हार्ड है दोस्तों, और बहुत खूबसूरत फूल है। तो इसीलिए जो ये स्पाइक इसकी आप यहाँ से नीचे से देख रहे हैं, ये देखिए, और ये इस तरह की एक निकलती है और उसमें फिर 5-6 फूल, 7-8 फूल खिलते हैं और वो कम से कम महीना भर चलते हैं। तो जो है ये फ्लावर बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग है, बहुत ही हार्डी है, तो देखने में बेहद खूबसूरत है, बिल्कुल आर्टिफिशियल लगता है कई बार ये। और प्लास्टिक की तरह अगर आप इसको कहीं कमरे में या सेंटर टेबल पे रख देंगे तो कई बार हम जज भी नहीं कर पाते कि ये असली है या नकली है। तो दोस्तों इसी तरह से ये जो फूल है बहुत खूबसूरत है। अगर आपने इसको कभी नहीं ग्रो करा है तो प्लीज़ इसको गार्डन में लाएं और शामिल करें। तो दोस्तों ये जो पौधा है थोड़ा महंगा होता है, ये 400-500 रुपये तक नर्सरी में मिलता है, लेकिन अगर आप एक बार लगा देंगे तो इससे आप बहुत सारे, जो आप देख रहे हैं जैसे मैं आपको कलियां दिखा रही हूँ, बहुत सारे इस तरह से पप्स भी आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो बहुत ही प्यारा ये पौधा है दोस्तों, चलने वाला। अब मैं थोड़ा सा आपको इसकी वाटरिंग के बारे में बात करती हूँ कि दोस्तों इसको ज़्यादा खाद भी नहीं चाहिए, ज़्यादा लाइट भी नहीं चाहिए और ज़्यादा वाटर भी नहीं चाहिए। तो जी हाँ, जैसे कि आप देख रहे हैं ये जो मतलब फ्लावर है, इसको आप जो इसका नीचे से कप होता है उसमें ही थोड़ा सा वाटर डालना होता है हमें। और सर्दियों में तो दोस्तों 20 दिन में 15 दिन में इसको पानी दीजिए, और गर्मियों में आप इसको हफ्ते में एक बार दे दीजिए पानी। तो दोस्तों ज़्यादा पानी नहीं देना है, क्योंकि कई बार ज़्यादा पानी उसमें रहने से वहाँ पर कीड़े या फिर फंगस लगने का भी डर रहता है। तो आप आधा गिलास से भी कम पानी इसके, ये जो आप इसका क्राउन एरिया देख रहे हैं यहाँ पर देना है। ये देखिए पानी इसमें दिख रहा होगा आपको, बस यहीं से ये अपना लीव से ही फूड और वाटर ये जो पौधा है लेता है। इसकी जो रूट्स होती हैं वो सिर्फ इसको होल्ड करने का काम करती हैं, यानी इसको सीधा खड़ा रखने का काम करती हैं। तो आप इस तरह से इसकी जो भी वैरायटी लगाएं ब्रोमीलिया की, वो आप लाएं, और इस तरह से चाहे उसमें कोई भी वैरायटी है, सबकी कंडीशंस एक जैसी होती हैं। तो मुझे आशा है आपको ये फूल बहुत सुंदर लग रहा होगा। तो चलिए इसको थोड़ा सा मैं आपको टर्न करके भी दिखाया है कि देखिए कितना प्यारा फूल है। ये बिल्कुल एक तलवार की तरह, फ्लेमिंग स्वॉर्ड भी बोलते हैं इसको, और लग रहा होगा आपको। और ये जो ऑरेंज एंड येलो का कॉम्बिनेशन है ये भी बेहद खूबसूरत है। तो इस तरह से ये फूल निकलते हैं और बहुत प्यारे लगते हैं। तो दोस्तों इसमें एक रेड कलर भी आता है, रेड और वाइट का भी कॉम्बिनेशन होता है, वो भी बेहद खूबसूरत लगता है। तो इस तरह से आप इसको लगा सकते हैं, और जो इसकी सॉइल है उसको हल करके और ज़्यादा इसको सनलाइट ना देते हुए, एक छनती हुई, जैसे कि रेन फॉरेस्ट में होती है छनती हुई पेड़ों की कैनोपी से जो लाइट आती है, उस तरह की लाइट आप इसको दीजिए। उस कंडीशन में ये बेहद खूबसूरत लगता है। और जो इसका मदर प्लांट होता है, ये देखिए यहाँ पर इसके बिल्कुल
पानी जो इसका क्राउन एरिया है इस एरिया में दीजिएगा। और जो इसका ये मदर प्लांट है ये एक ही बार पूरे अपनी लाइफ में फ्लावर देता है और उसके बाद इसके पप्स जो निकलते हैं उनसे आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों आपको मैं एक और बताना चाहूँगी कि जो इसकी लीव्स होती हैं बिल्कुल फ्लैट होती हैं और बहुत सारे कलर्स में आती हैं। तो अगर आपने इसको नहीं लगाया है तो इसको ज़रूर शामिल कीजिए। और आगे लेके चलती हूँ आपको। एक ये देखिए कितने प्यारे फ्लावर्स हैं, ये हैं जिरेनियम के फ्लावर्स और ये आईवी जिरेनियम है दोस्तों। और ये मेरी जो बास्केट्स हैं फ्लावरिंग शुरू हो चुकी है। तो आगे आगे थोड़े से फूल आपको और दिखाती चलती हूँ। ये देखिए गुड़हल का फूल, ये भी मल्टी पेटल है और बेहद खूबसूरत लगते हैं ये भी जब गार्डन में हमारे खिलते हैं। ये देखिए सिंगल पेटल है पिंक कलर। और आपको और दिखाती हूँ अपने गार्डन में और मेरे इस वक्त क्या क्या खिल रखा है। तो दोस्तों ये इस तरह से आप जो बास्केट्स लटकी भी देख रहे हैं ये टर्टल वाइन है और आप देख रहे होंगे इसमें फ्लावरिंग भी शुरू हो चुकी है। तो अब ये जैसे जैसे कि सर्दियाँ आएंगी ये अपना डोमेंसी में चली जाएगी और उसके बाद फिर स्प्रिंग से फिर दोबारा से जब मौसम अच्छा होगा मार्च अप्रैल से फिर दोबारा स्टार्ट हो जाएगी। तो इस तरह से जो ये हमारी हैंगिंग बास्केट्स हैं अब हमें जो गर्मियों वाली हैं टर्टल वाइन वॉन्डरिंग ज़ू थोड़ा सा डॉर्मेंसी में चली जाती है। ये देखिए ये जिरेनियम खिल रहे हैं और ये दोस्तों ये पुराने बहुत पुराने हैं मेरे और मैं हमेशा इनको बचा लेती हूँ। तो पेरिनियल चलते रहते हैं लेकिन आप इनकी अगर चाहें तो कटिंग से इनको और बहुत सारे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये मेरा पॉन्ड है और वाटर लिलीज़ अब थोड़ी कम हो गई हैं दोस्तों खिलनी। आगे लेके चलती हूँ। ये थोड़े से गुलाब के पौधों के नीचे जो आप क्यारी में देख रहे हैं सब गुलदावरी है, छोटे छोटे मैंने सैपलिंग्स जो लगाई थी वही हैं। और इस साइड में ये गेंदा सॉरी। और ये देखिए एक छोटा सा फूल राखी बेल का और पैसीफ्लोरा जिसको कहते हैं और ये रेड कलर का है। तो दोस्तों ये फूल भी आते रहते हैं। इस तरह के परमानेंट पौधे आप ज़रूर लगाएं अपने गार्डन में शामिल कीजिए जिससे कि हमेशा आपका गार्डन जो है हरा भरा रहे। तो ये देखिए एक छोटी सी बर्ड जो है ये गेंदे के ऊपर बैठी हुई कितनी प्यारी लग रही है। इस तरह से आप भी अपने गार्डन में परमानेंट पौधे और सीजनल फ्लावर्स का कॉम्बिनेशन करके लगाइए जिससे कि आपका गार्डन हमेशा हरा भरा रहे और उसमें फूलों की कोई कमी ना हो। तो दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे बताएं। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नई वीडियोस के लिए प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कीजिए। ओके फ्रेंड्स, फिर मिलती हूँ आपको नई वीडियो के साथ। ओके, थैंक यू।